हेलो एवरीवन। आज हम झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंहभूम में जो विद्रोह का प्रसार हुआ था तथा पलामू में जो विद्रोह का प्रसार हुआ था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का प्रसार। सिंहभूम में यह विद्रोह भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह ने प्रारंभ किया, परंतु संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया था। फ्रेंड्स, जहाँ भी स्टार लगाया हुआ है ऐसे पॉइंट प्रीवियस ईयर में आया हुआ पॉइंट है, जैसे कि राजा अर्जुन सिंह, इसमें स्टार लगाया हुआ है तो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो सिंहभूम में विद्रोह स्टार्ट हुआ उस समय भगवान सिंह और रामनाथ सिंह ने इसका प्रारंभ किया, लेकिन जो पूरा सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता थे वो थे राजा अर्जुन सिंह। सरायकेला नरेश चक्रधर सिंह एवं खरसवां नरेश हरि सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। ये दोनों अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, चक्रधर सिंह और हरि सिंह। जब विद्रोही रांची की ओर जा रहे थे तब चक्रधर सिंह एवं हरि सिंह ने उन्हें रोक लिया। उस समय पोरहट नरेश अर्जुन सिंह ने विद्रोहियों की मदद की तथा संजय नदी पार करवाया, क्योंकि जो चक्रधर सिंह थे और हरि सिंह ये दोनों अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और विद्रोही जो थे ये सिंहभूम में स्टार्ट करके रांची की ओर जा रहे थे। तो इन लोगों ने संजय नदी को पार करते समय इन दोनों ने विद्रोहियों को रोका, लेकिन जो पोरहट के नरेश थे अर्जुन सिंह, इन्होंने विद्रोहियों का मदद किया और संजय नदी को पार करवाया विद्रोहियों को। अर्जुन सिंह ने पौरी नदी को साक्षी मानकर विश्वासघात न करने की कसम खाई, क्योंकि जो चक्रधर सिंह और हरि सिंह थे ये दोनों झारखंडी होने के बावजूद भी झारखंडियों के विरोध में थे और जो अंग्रेजों के समर्थक थे। इसलिए जो विद्रोह करता थे ये अर्जुन सिंह पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं अर्जुन सिंह भी हमारे साथ विश्वासघात करके अंग्रेज के पक्ष में ना चला जाए। तब अर्जुन सिंह ने, क्योंकि अर्जुन सिंह पोरहट के राजा थे, तो उन्होंने पौरी देवी को साक्षी मानकर ये कसम खाई कि हम विश्वासघात नहीं करेंगे। अर्जुन सिंह ने स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर लिया तथा उसकी गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रख दिया। जो अर्जुन सिंह थे, क्योंकि ये पोरहट के राजा थे, तो ये जब नेतृत्वकर्ता बन गए सिंहभूम में जो विद्रोह का प्रसार हुआ था उस समय, तब ये अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित कर लिया और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रख दिया। अर्जुन सिंह रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा साथ में अनेक समर्थक भी आत्मसमर्पण कर दिए, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था और इन्हें हर जगह ढूंढा जा रहा था। तो अर्जुन सिंह और उनके कुछ समर्थक खुद ही आके जो रांची के कमिश्नर थे डाल्टन, इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 17 अक्टूबर 1857 ईस्वी में अर्जुन सिंह के साथ आए विद्रोहियों को डाल्टन के आदेश अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया तथा 20 अक्टूबर को शहीद चौक के पास इन्हें फांसी दे दी गई। जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इनके साथ कुछ इनके समर्थक भी आत्मसमर्पण किए। तो डाल्टन ने क्या किया, 17 अक्टूबर 1857 ईस्वी में ये आदेश दिया कि जितने भी अर्जुन सिंह के साथ आए जितने भी विद्रोही हैं इन सभी को फांसी दे दिया जाए और 20 अक्टूबर को शहीद चौक के पास इन सभी को, जितने भी समर्थक थे, सभी को फांसी दे दी गई। अर्जुन सिंह विद्रोहियों के फांसी होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए तथा फिर से पोरहट आकर विद्रोह प्रारंभ कर दिए, क्योंकि ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए थे और इनके साथी जो थे इन सभी को फांसी दे दी गई थी। तो इससे ये बहुत ही दुखी हो गए अर्जुन सिंह और फिर से पोरहट आके विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 21 नवंबर 1857 को आरसी बर्च ने पोरहट पर कब्जा कर लिया। आरसी बर्च जो था ये एक अंग्रेज सेना था। इन्होंने पोरहट पर कब्जा कर लिया, अर्जुन सिंह के महल को जला दिया, परंतु अर्जुन सिंह बच के बाहर निकल गए। 17 जनवरी 1858 ईस्वी को
अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों के दमन हेतु शेखावती बटालियन को चाईबासा भेजा तथा इन्होंने चक्रधरपुर को पूरी तरह से ध्वस्त करके विद्रोहियों को मार डाला। ये हुआ था 17 जनवरी 1858 ईस्वी के। मतलब जो अंग्रेज थे ये पूरी तरह से चक्रधरपुर को ध्वस्त करके ख़त्म कर दिया था। लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह को जब ये सब हुआ तब इन्होंने, क्योंकि जितने भी विद्रोहकर्ता थे इन्हें मार दिया गया था, लगभग सभी विद्रोहकर्ता को अंग्रेज़ों द्वारा मार दिया गया था। तो इसके बाद लगभग 1 वर्ष तक विद्रोह शांत रहा और ये शांत देखकर अर्जुन सिंह ने फिर से कमिश्नर डाल्टन के सामने आकर 1859 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया और जो सिंहभूम में विद्रोह का प्रसार हुआ था यहीं पर ये समाप्त हो गया। अब हम अगला देखते हैं पलामू में विद्रोह का प्रसार। तो भोगता जनजाति के नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। फ्रेंड्स, जो नीलांबर पीताम्बर थे ये 2 बड़े ही महत्वपूर्ण नाम है और ये दोनों भाई थे तथा ये पलामू जिला के थे और ये भोगता जनजाति से संबंधित थे, नीलांबर और पीताम्बर। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, देखिए इसमें स्टार भी लगा दिया गया है। तो भोगता जनजाति के थे नीलांबर पीताम्बर और इन्होंने पलामू क्षेत्र में जो 1857 का विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व करता थे नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाई। चकला के भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 26 सितंबर को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। ये जो विद्रोह हुआ था ये नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था पलामू क्षेत्र में, लेकिन जो चेरो जनजाति के लोग थे चकला के, ये भी विद्रोह में शामिल हो गए 26 सितंबर को। विद्रोहियों ने शाहपुर थाना एवं लेस्टीगंज थाना के साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी भीषण हमला कर दिया। शाहपुर थाना, लेस्टीगंज थाना ये दोनों पलामू के अंदर आते हैं, तो इसके साथ साथ चैनपुर गढ़ पर भी पूरा हमला कर दिया था विद्रोहकर्ता ने। चेरो जागीरदारों द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण भोगता कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसी समय जो चेरो के इन जागीरदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और जिसका फायदा उठाकर अंग्रेज नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास करने लगा, क्योंकि जो चेरो जनजाति के लोग थे ये भी नीलांबर पीताम्बर से मिला हुआ थे, ये भी विद्रोह में शामिल हो गए थे और जो चेरो जागीरदार थे ये अंग्रेजों का साथ देने लगे। तो जब नीलांबर पीताम्बर एक गुप्त स्थान पर खाना खा रहे थे तब उन्हें अंग्रेज चारों तरफ से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। तो चेरो जागीरदारों को जब साथ मिला तब नीलांबर पीताम्बर एक दिन एक गुप्त स्थान में खाना खा रहे थे। उस समय चेरो जागीरदार जब अंग्रेजों को ये सूचना दी तो अंग्रेज वहां आके चारों तरफ से नीलांबर पीताम्बर को घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 28 मार्च 1859 ईस्वी को उन्हें लेस्टीगंज जो कि पलामू में स्थित है यहाँ फांसी दे दी गई। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब हुई थी और किस जगह में हुई थी। तो 28 मार्च 1859 ईस्वी को हुई थी और लेस्टीगंज में हुई थी जो कि पलामू जिला में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं।